नो यू शुड नॉट डू एन एवरेज एक्चुअली। बीजेपी का वोट को एवरेज नहीं कर सकते क्योंकि उनका सीधा जहां जहां पे भी बीजेपी जीता है नॉर्थ में, जहां जहां पे भी बीजेपी जो नॉर्थ की गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी स्टेट्स ऑलमोस्ट दे अकाउंट तो ऑलमोस्ट 200 सीट्स वहां पे हो गए। इन सभी जगह पे वहां पे बीजेपी ने पूरा मार लिया क्योंकि कांग्रेस वाज इट्स ओपोनेंट एंड दे वर वेरी इजी टू बीट एंड दे बीट देम वेरी इजीली। और वहां पे 50-55% वोट तो मिल गया उनको। सो लिटरल दैट इज कहाँ पे राजस्थान में कौन ओपोनेंट है? एक मिनट रुक जा रहा। राजस्थान गुजरात, राजस्थान में 25 सीट्स है, गुजरात में 28 सीट्स है, 28 है। ओके वहां पे तक 50 हो गया। मध्य प्रदेश में कौन अपोनेंट है? वहां पे 25 सीट्स है, बीएसपी। कितना, अरे क्या बात कर रहे हो, क्या गाली देने को मन कर रहा है तुम अगर एसपी की बात करोगे। बीएसपी विद मध्य प्रदेश, दे डोंट इवन दे डोंट दे बीएसपी। अरे सुनो डोंट डोंट टॉक रबिश। ओके कांग्रेस है राजस्थान में, वी ऑल नो दैट। ओके वहां पे 75-80 हो गया, वहां पे सीट्स 100 सीट्स वहां पे खत्म हो गया। देन फिर इसके बाद पंजाब में कितने सीट्स है? पंजाब में 2019 में कौन अपोनेंट था? पंजाब में कौन अपोनेंट था? 2019 में आम आदमी पार्टी को एक ही सीट मिला है। 2019 में आम आदमी पार्टी नो कंटेस्ट इज बिटवीन बीजेपी, कंटेस्ट इज बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, नंबर 1। नंबर 2 उत्तराखंड में कितने कौन था? बीजेपी कांग्रेस। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कौन था? बीजेपी कांग्रेस। बिहार में कौन था? बीजेपी एंड आरजेडी, राइट। झारखंड नहीं रुक जा। बिहार में आरजेडी जो कांग्रेस की एलआई थी उस समय, राइट। नहीं फिर इसके बाद झारखंड में कौन था? जेएमएम और बीजेपी, बीजेपी का जेएमएम वर्सेस एलआई ऑफ कांग्रेस। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 80 सीट्स है उसमें 60 सीट्स जीता था। 62 सीट्स में, उन 62 में कांग्रेस सी इन द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द टाइम्स उत्तर प्रदेश को तुम यू हैव टू कट इट डाउन इन 3 or 4 पार्ट्स। जो उत्तर प्रदेश नियरर टू दिल्ली होता है ना, वहां पे दे वोट फॉर द पार्टीज व्हिच आर गोइंग टू विन। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं, 2009 कांग्रेस है ही नहीं थी। कांग्रेस इज इनफैक्ट देयर वाज अ रूमर देयर दैट वाज रनिंग इन 2009 इफ यू हैव नोन दैट कि कांग्रेस डिडंट इवन कीप इट्स बूथ कैंडिडेट्स, बूथ भी रखा नहीं था। उसको 22 सीट्स मिला। वो कहां पे मिला था मालूम है? जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, सॉरी जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश था, जो दिल्ली के आसपास जो रहता था ना, वो नोएडा से नीचे 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 जो आता था, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, कांग्रेस ने बूथ लोगों को भी रखा नहीं। वो जो उत्तर प्रदेश था है ना, जो जाटलैंड बोलते हैं या बुंदेलखंड बोलते हैं, ये जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो अमरोही, उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बेल्ट होता है, वहां पे जो जीतता है, जो सेंटर पे काम करता है, उसको दे देते। सो लिटरली वहां पे अपोजिशन ही नहीं थी। So you can easily say 150 seats in India जहां पे बीजेपी was fighting with Congress, literally fighting with Congress. No, I'm not even talking allies. मैं allies की बात ही नहीं कर रहा हूँ. I'm only calculating only. I'm only talking about Congress. I'm not talking about allies. Only Congress के साथ असम में कौन है? असम में 20 सीट्स है ऑलमोस्ट। असम no doesn't matter यार, वो किससे बीजेपी किसके साथ, किसका अपोजिशन के साथ कर रही है? Almost 150 plus seats, unless 150 plus seats में BJP was against Congress in India, more than 150. So literally like they were in 2019, it was a very simple clear shot, they have to win against Congress. That's what I'm saying. मैं तो वही बोल रहा था ना. So yeah, you can't average, you cannot average because they are fighting not against. You cannot average, you should not average. That's what I'm saying कि जब कांग्रेस अपोजिशन में थी, they are almost getting 50% vote. So literally like वहाँ पे hands down जीत रहा है वो. That is the reason why I'm saying that we need to be है ना, सबसे बड़ी जो स्टेट है, हेलो हाँ कंटिन्यू, सबसे बड़ी जो स्टेट है ना वो उत्तर प्रदेश है. That is the deciding factor and there the Congress is very weak. That's the problem. Yeah, whichever is the case. यूपी को अगर इस तरीके से भी समझे, अगर आप कह रहे हो कांग्रेस तो चलो हटा हुआ, लेकिन आप समाजवादी पार्टी को भी कह सकते हैं कि कांग्रेस उसको बैक एक सेंट्रल लीडरशिप नेशनल पार्टी आपको सपा को सपोर्ट कर रही है, तो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी तो समाजवादी पार्टी को भी तो जीतना पड़ेगा. तो इसको कांग्रेस
So that's the point. All I'm saying is that the advent of Aam Aadmi Party is that only. They want to replace Congress in such a way that BJP will fight Aam Aadmi Party at least in these 150 plus seats. राहुल वर्सेस क्या नाम है मोदी हो गया तो कई लोगों का ये कमेंट है कि अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन में नहीं आई तो शायद ये तो सीट भी ना ले पाए। ये लोगों का कहना है जो स्पेस में डिस्कशन होता है। तो इट मीन्स लोग ये मानते हैं कि जो है कांग्रेस इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी है, लोगों का कहना है। तो अगर कांग्रेस और बीजेपी चुनाव में लाइन को मैं समझता हूँ जो 250 सीट के चुनाव लड़ेगी वो एक प्रकार से बड़ी पार्टी है। तो बड़ी पार्टी को अगर 150 सीट जीतना पड़ेगा मेरे कहने। अगर 150 सीट चुनाव नहीं जीती और जो 74 दिखा रहा है आज तक अपने सर्वे में, तो आप फिर सरकार बनाना भूल जाओ फिर वो कंडीशन में। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड इन स्टेट में परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर आपका असम आ ही जाता है, फिर आपका क्या नाम है केरला आ ही जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को देखते हुए कि आपको बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में रोकना पड़ेगा। ये जो उत्तर प्रदेश में जो so that is what I am telling, right? Ki you cannot average number one. Number two, we need to replace Congress. If you want to win against BJP, you need to replace Congress and you need to get a new player जो हिंदी हार्टलैंड में हार्ड वर्क कर सकती है, जीत सकती है। नॉट ओनली हार्ड वर्क कर सकती है, जीत सकती है। That is where Aam Aadmi Party actually scores 150 plus seats है almost हिंदी हार्टलैंड में। I haven't calculated that much कि कितने हैं perfectly अगर देखोगे तो 150 plus seats है। 150 plus seats में even if we are able to give them a good fight in 70 or 80 seats, I'm not even saying conservative number दे रहा हूँ मैं, I'm giving 50 to say 70, 50 to 50-70 seats पे हम लोग भी उनको fight दिया ना, then BJP will lose a big hole, big chunk in their whole thing. हरियाणा ले लो यार, हरियाणा में कितने सीट्स है यार, 20 समथिंग सीट्स है, वहां पे अपोजिशन कौन था, समथिंग लाइक दैट। हरियाणा ले लो, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ ले लो, वहां पे कांग्रेस बीजेपी। So there are so many places जहां पे कांग्रेस and BJP are just doing the whole sweep. I never said that they will not be part of it. No, I'm not saying I'm not saying they should be denied, but they, and the actually sad part is that by not denying them, we are actually helping BJP only. By not denying Congress, we are actually helping BJP. If we deny Congress, actually it will be better for India, better for BJP, that they will lose actually. That's the sad part. We can't say anything about it, but that's the sad part. We don't have that situation as of now. There will be a situation going forward in the future when Congress will be completely gone and it will be replaced by some other party. वो तो होगा ही. But as of now, it is a sad situation that we are in, that Congress is part of the equation now. And BJP is happy about that. I'm not contradicting. I'm telling the truth actually. That's the truth. What can we say? That's our attack. Are you listening to what I'm saying? All I'm saying is, एक minute Giri, एक minute. Are you even listening to what I'm saying? Did you ever heard what I'm saying? You didn't even. I never said that. I don't know from where. I think you are hearing somebody else. What I said is this. It is a sad thing that still Congress is there. In those 150 plus seats, if we are able to, Aam Aadmi Party in this heartland is able to at least chunk out 50 to 70 seats out of Congress and fight with BJP, then it would be far better equation. Means हम लोग उनसे wrestle कर सकते हैं. We can wrestle them. As of now, the sad situation is still Congress के साथ BJP का good चल रही है 150 plus seats में. That is the saddest part. That's what I am telling. Fight between BJP, scooping out means fight should not be between Congress and BJP. It should be between Aam Aadmi Party and BJP. I'm not saying that. I'm not saying Congress has to leave them. I'm not sure Congress will leave also because still they have that organization with them. But wishful thinking है मेरा कि अगर होता तो अच्छा होता. And the sad part is that they will be performing because of which BJP will always be winning against Congress. That is the sad part.
Okay, Girish. Okay. नहीं, it's just, vote for Congress, they will have to cross 100 and plus seats in order to make an impact in 2024, which they are unable to do in 2014 and 2019. Aam Aadmi Party should target 10 to 15 seats. To win 10 to 15 seats, that's what the best chance they can have. They will get anything more than that. So Punjab में मिलेंगे, बाकी इंडिया में किधर नहीं. Congress is our only hope. And if somebody want to pitch Aam Aadmi Party after 20 years, we will see the BJP coming up. BJP only in the because the problem is that देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ. आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. पहली बात तो उसको उस फैक्ट को चाहे आपको कड़वी घूट पीनी पड़े चाहे मीठी पीनी पड़े उसको स्वीकार करना पड़ेगा. लेकिन मैं इस फैक्ट पे भी जाता हूँ कि मैं ये अलायंस को देख के मुझे ये समझ में आता है जो हम लोग आपस में कांग्रेस जीते भाजपा जीते जो इसका लड़ाई होती मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता हूँ. मैं बिलीव करता हूँ कि पब्लिक को क्या मिलेगा. सत्ता तो 75 साल से बदली गई है तो बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं. Okay. You got the point. So आगे बढ़ते हैं. As I have said long time, I think मैं उतना pessimistic नहीं हूँ. And if अगर मैं उतना pessimistic होता तो 2013 में आम आदमी पार्टी जीतती नहीं थी. जैसे सेल्फ एक्सप्लोरर बोल रहा था कि 20 साल 40 साल 50 साल वेट करो, ये करो वो करो. That's all rubbish. You have to dream big and you have to work hard for that. 10 साल maybe 5 years 10 years miracles do happen. And believe in them and work hard for them. And don't consider that India का voter इतना पागल है. I think many of them are intelligent enough. Voter का पागल नहीं होता है. I think you guys need to read a book which is written about the voting person, voter का intelligence के बारे में एक book है. I forgot the name of the book. I can tell you the name forward. Anyway, I will start the news now. Sam, तुम्हें कुछ बोलना है? Quickly बोलो, then I will start it. क्विकली मैं एक लाइन बोलूंगा कि जो बीजेपी है उसके पास कैश हो सकता है बट कांग्रेस के पास पुरानी जमीनें हैं. तो आप समझ सकते हैं कि रियल पैसा किसके पास है. सो इसी का दो पार्टी आपस में हमेशा लगता है कि ग्रैंड फिनाले जब होता है तो ये दो ही दिखते हैं क्योंकि एक के पास कैश है और एक के पास अपने पिताजी का पुरानी जमीन का पैसा. No, I don't think so. It's all about organization. As I have told, it is science. I think organization को भी तो पैसा देते ना ये लोग. ऐसे मुफ्त में चल रहा था क्या? नहीं वो मुफ्त की बात नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो पैसा भी आएगा. इट्स a catch 22 कि चिकन और एग के बीच में. हमने बोला था वो रियलिटी है. आपको कोई जवाब नहीं करती. नहीं, अगर तुम लोगों का रियलिटी में देखता रहूंगा तो आम आदमी पार्टी का नाम तुम लोग लेते नहीं होंगे. वो बच्चे होंगे. हम लोगों ने रियलिटी देखा नहीं. वी वर्कड हार्ड एंड आज रियलिटी चेंज हुआ. अगर यही रियलिटी जो तुम लोग अभी बता रहे हो वही रियलिटी में मैं बैठा होता तो आई कुड नेवर हैव वर्कड हार्ड इन ग्रेटर कैलाश. सौरभ भारद्वाज वुड नेवर बी एन एमएलए. आम आदमी पार्टी वुड नेवर हैव वन इन दिल्ली. तुम लोगों का ये रियलिटी जो तुम बोल रहे हो ना वो रियलिटी को मैं बेसिस करता रहूंगा तो मिरेकल्स डू हैपन. बिलीव इट एंड आई बिलीव इट. हाँ दीपिका मैम. Good morning, everyone. And hi, funny. It is so funny. जब आपके मुंह से all this is coming, कि miracles to happen and all, because आप बहुत ज़्यादा practical हो. So good. And one more thing that I want to say is कि guys, 14 happened. कोई नहीं सोच सकता था कि कभी सोच सकते थे कि कांग्रेस हार ही नहीं सकती. हारे ना. इंदिरा गांधी हारी ना. जब लोगों ने डिसाइड कर लिया ना, so that's important. I hope लोगों को डिसाइड करना है कि हमें regime change करनी है या नहीं. अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया तो हो जाएगा change. So let's not get so hyper about all that. Thank you. Okay. So, one quick thing I will say, Bunny, then you can continue the news. Is every time a big dictator lost is always through a movement, right? So that movement has to happen, which only opposition parties can do.
Okay, fine. Just one small thing I want to tell you, Sam. तुम्हारा analysis it may not work actually with India because India is too diverse. Okay, every dictator who have gone, एक homogeneous country में जो dictator बनता है ना, उसको movement से निकाला जाता है. इंडिया में नहीं होता ये, because in India एक पंजाबी is completely different with a Gujarati, Gujarati is different with a Telugu guy, he is different with a Kannada guy, he is different with an Assami, he is different with a Bihari, he is different with what Tripura. So India is very diverse. ये dictatorship. So I did expect this answer from you, Funny. IAC movement में निकाला ना फिर कांग्रेस को. नहीं, IAC movement ने कांग्रेस को निकाला नहीं था. It's the aspirations of the people because of which Congress lost. I think. And also इंदिरा गांधी को भी निकाला था सबने मिलके. इंदिरा गांधी को जब सबने निकाला था, then they had a leader. They had a leader who could stand against Indira Gandhi. जयप्रकाश नारायण के नाम मत भूलो, तुम्हारे बूढ़े लोगों को पूछो, they will tell जयप्रकाश नारायण stature. They had a leader and अच्छा तुमने 1977 अगर तुम हिस्ट्री में मुझसे बातें करना शुरू किया, I hate it actually. इंदिरा गांधी को हराया तुमने बोला, तो 1977 की इलेक्शन से ना, 1977 की इलेक्शंस में कितना सीट मिला था जनता पार्टी को? कांग्रेस को वाइट आउट, राइट? नहीं, कितना सीट्स मिला है कांग्रेस नहीं, जनता पार्टी को कितना सीट्स मिला है पता? ये नहीं, इतना नहीं मालूम मुझे, बट आई नो दैट दे वन द इलेक्शन. नहीं, 2024 में कौन लीडर है? क्या बात कर रहे हो? सो लेट्स गेट इनटू दिस. ओके, सो कांग्रेस को तुमने बोला ना डिक्टेटरशिप को मूवमेंट चाहिए. जयप्रकाश नारायण के नाम की एक लीडर होने के बावजूद कांग्रेस को 150 सीट्स मिली है 1977 में. नंबर 1. नंबर 2, जेपी होने के बाद भी जनता पार्टी को कितना सीट्स मिला पता है? दे गॉट 260 सीट्स ओनली. उनको ब्रूट मेजॉरिटी नहीं मिला उस समय. They got 260 seats, and these 260 seats में भी they didn't got all the 26 seats. The 260 seats एक alliance बना था, जनता नाम की एक alliance बना था. उस जनता alliance ने सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय लोक दल, भारतीय जनसंघ, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल जनता मोर्चा, इतने सारे बहुत सारे लोग थे. इन सभी पार्टी मिलके बनने के बाद they were able to dethrone इंदिरा गांधी. ओके, थोड़ी ना होती, बहुत होती. फर्स्ट टाइम था जनता पार्टी एक नाम से सही बात है, और आई एम श्योर उस समय नंबर ऑफ टोटल सीट्स भी कम होती होंगी, तो 50%. 544 सीट्स है इंडिया में, कभी भी कम नहीं होता था. They changed the number of seats in 1960s. That's all. Never after that they didn't change it. 540 सीट्स है उस समय भी. अगर ये इलेक्शन 4 टाइम लड़ गया ना, कांग्रेस जो 44 सीट में सिमट गई है, तो आपको लगता है कि उतनी ही सीट में सिमट जाती? क्या लगता है? कौन सिमट जाती? कांग्रेस की जो 44 सीट आई 2014 में, अगर ये क्या नाम है आईएससी मूवमेंट ना होता, अन्ना आंदोलन का मूवमेंट ना होता, और नॉर्मल जैसे अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वैसे ही. So it is a catch-22. It is always a catch-22. I always told that. See, corruption का cases आए नहीं होते. Okay, for example, let us take this. Okay, Girish होगा. Let us take Girish. I am actually extending this. Otherwise, I would never have talked this much. Okay, number 1, Girish नाम के एक बंदा होगा. Okay, ये hypothetical है. Okay, Girish is getting 40 marks out of 100 every day. Every exam में उसको 40 marks मिल रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मिल रहे उसको, 40 marks ही मिल रहे हैं एग्जाम्स में. Okay, and उसके घर में माहौल बहुत ही गंदा है. Okay, हर कोई गिरीश को गाली दे रहा है, हर कोई बोल रहा है कि गिरीश तुम्हारी एग्जाम्स में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये करनी है. तो गिरीश क्या करेगा? वो क्या करेगा? गिरीश अपना लाइफ को चेंज करेगा क्या? चेंज नहीं करेगा. His first goal is to make sure he will get at least 50 marks. वो 90 के लिए एम तो करेगा नहीं, 50 मार्क्स के लिए हार्ड वर्क करेगा. इसका एस्पिरेशन बहुत ही कम होता है, वेरी गुड एस्पिरेशंस बहुत ही कम, 50-55 तक मुझे अगर मिल गया तो काफी है. ही विल नॉट चेंज हिज लाइफ, ही विल नॉट एक्सपेक्ट न्यू चेंजेस इन हिज लाइफ. माने मुझे एस्पिरेशनल, मुझे ये करना है, मुझे ना एक एंटरप्रेन्योर बनाना है, मुझे ना दुनिया को देखना है, मुझे ना बाहर, मेरे घर से बाहर, मेरे गांव में, मेरा वार्ड में क्या क्या चल रहा है, मेरे वार्ड में ये गंदगी है, इस गंदगी को मुझे साफ करना है, ये करना है, वो करना है. विल गिरीश थिंक अबाउट दैट? जिसको 40 मार्क्स मिल रहे हैं,
नहीं, इन 1980s में 1990 में लिबरलाइजेशन जब इंडिया में हुआ था ना, उससे पहले नोबडी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे उस समय. नोबडी थॉट अबाउट इट कि मुझे देश को बदलना है. आई हैव टू थिंक. देयर इज नो एस्पिरेशन देन. 2004 के बाद, 2009 के बाद, the people became so aspirational, so positive that they want to delete a word called corruption in this country. It's very simple. Okay, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. And when I am thinking that corruption in my country is hindering my progress, I am already progressing. And अगर corruption नाम की एक चीज मैं निकाल दूंगा तो I will more progress more. अगर मैं बोलेगा तो क्या होता है ना, corruption you will try to coin that word corruption or identify with one party or one human being. When you identify that word of corruption with one human being, you will completely उसको wipe out करोगे, निकालो, फेंको. That is the main reason why कांग्रेस को 44 सीट्स मिले. That's the reason. मूवमेंट बोला था ना सैम ने. मूवमेंट सैम ने क्यों बोला था? मूवमेंट्स क्यों होते हैं? When people become so aspirational, there are only two reasons when movements happen. They are so pessimistic होते हैं तो नहीं होता है. Moments only happen because when people wanted a change, they think that their whole lives are getting destroyed because of other the things that are happening. उनकी जिंदगी खराब हो रही. In fact, you should give credit that Manmohan Singh has made Indian people so aspirational. उस समय की 2014-2013 की बातें सुन लोगे. बेंगलुरु में जब आईटी इंडस्ट्री चल रहा था, उन लोगों में से जब इंटरव्यू दिया जाता था, they used to say, everybody used to say, इंडिया में करप्शन अगर वाइप आउट कर लिया तो इंडिया नंबर 1 देश बनेगी, नंबर 1 बनेगी. इंडिया में करप्शन निकालेंगे हम लोग. These are the words people used to say. That's the reason why Congress wipe out हुआ था उसने. They identified corruption with Congress. IAC movement helped it. The last 10 years anti-incumbency helped it. Everything helped it. But identification हुआ था. That's the reason why they did it. 2014 में इसलिए भी नरेंद्र मोदी जीता था. No, see, the thing is that movement fueled that thing, right? Whatever it was. So मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. फनीद ने जो करप्शन वाली बात करी 2014 या 13 के बारे में, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है अब इंडिया को लेकर? क्या करप्शन इशू 2024 में है? क्या वो करप्शन क्या आप लोगों के माइंड से निकल गई वो बात कि भाई चलो ठीक है वो तो बेवकूफ बनाया? Are you aspirational enough to think about it or not? नहीं, I want to know your answer. Are you aspirational enough now? बिल्कुल. क्या एस्पिरेशन है तुम्हारा? मेरे को तो लगता है सबसे पहले करप्शन को ही रिमूव करना चाहिए. नहीं, तुम्हारी सिस्टम रिफॉर्म तो थोड़ा नहीं, तुम्हारी लेकिन मुझे नहीं लगता. तुम्हारा एस्पिरेशन क्या है अभी तुम्हारे लिए? आई एम आस्किंग अबाउट यू. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द कंट्री. आई एम आस्किंग अबाउट यू. व्हाट आर योर एस्पिरेशंस? मैं जो अपना बिजनेस कर रहा हूँ उससे को मैं आगे ग्रो करूंगा और क्या. वो ग्रो हो रहा है क्या? अरे मेरे स्तर पे तो मुझको तो अभी इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा. हाँ, then you are not aspirational. So that means there are no problems there. That's what I said. लेकिन ये कंडीशन सबके लिए नहीं है. अरे गिरीश, that is the problem. सबके लिए नहीं है, but it is ये रब होता है, shoulder रब होता है ना. Aspiration also is a rubbing effect. Aspiration is an effect that cuts through everything. तुमने बोला ना मुझे तो सब कुछ ठीक चल रहा है. That's it. You are not aspirational now. So that means there is no problem until now. अगर मामला है मतलब अगर मान लीजिए सत्ता अगर बदलती है तो आप ये समझेंगे कि एस्पिरेशनल की वजह से सत्ता 2024 में बदलेगी. No, I never said that. I said कांग्रेस को 44 सीट्स इसलिए मिली थी. See, सत्ता उतनी पलट के बदलती है. See, even you look into 1998. See, 1991 में कांग्रेस was in सत्ता. 1996 में हंग पार्लियामेंट हुआ था. 1998 में बीजेपी मरते मरते इट हैड गॉट मेजॉरिटी. वो ये करके वो करके ये अलायंस मार के वो अलायंस मार के किया था. 2004 में बीजेपी कांग्रेस भी मरते बनी थी. वहां पे सत्ता परिवर्तन जब हुआ था, बीजेपी डिडंट लूज देयर कंप्लीट वोट बाय लेस देन 140-156 मिली थी बीजेपी को 2004 में. 2009 की बात करो, 2009 में बीजेपी को 126 मिली थी. वहां पे 44 सीट्स नहीं मिली थी ना बीजेपी. सो आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर ऑफ 44 सीट्स क्यों मिली थी. योर क्वेश्चन वाज 44 सीट्स टू कांग्रेस. दैट वाइप आउट हैपेंस बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन. अच्छा फनी एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने एस्पिरेशनल वाली बात करी एस्पिरेशनल की,
अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ कि लोग जैसे इलाज कराने जाते हैं, प्रॉब्लम है, उनको पैसा खर्चा हो जाता है, लेकिन मैं अगर उनसे सवाल करता, जैसे आपने बात कही, मैं अगर उनसे पूछता हूँ तो उनके लिए इंस्पिरेशनल क्यों नहीं होता कि यार मेरा पैसा बचे। लेकिन मैं अगर अगर मैं उनसे पूछूं कि अगर उनका पैसा खर्चा हो रहा है तो क्या दिक्कत है, इसलिए अगर आप एक, मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, मोरबी में पुल की घटना घटी, लेकिन अगर आप उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं यार ये घटना सरकार की थोड़ी कोई गलती है, उन्होंने इसके बाद मोरबी में उनको वोट दे दिया। अगर इसी तरह की उन्नाव एक घटना, आपको कुलदीप सिंह सेंगर का रेप का मामला याद होगा, उन्होंने वोट दे दिया। So, अजय कुमार Girish, I will give you an answer, okay? So, very bad answer. It's a very bad answer, okay? 10-15 लोगों को so, जब था तो उसमें जन लोकपाल भी लोगों को नहीं I will give you the answer. I will give you the answer. सुनो 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 सुनो. I very bad answer. Extremely bad answer. Bad answer मैं बता रहा हूँ. मैं पहले से बता रहा हूँ. 10-15 लड़कियों को रेप करोगे या फिर 100-200 लोगों को मर जाते हैं. See, in India, just because of sugar, lakhs of people will die. Okay? In India, accidents के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं. In India, because of just calamities, बहुत सारे लोग मर जाते हैं. Rapes, murders, accidents, ये जो कुछ भी होता है ना, these are calamities. Calamities doesn't decide anything. Corruption is a common day thing. Like यहाँ पे कितने लोग हैं स्पेस में? Let us take there are 15 people. In 15 people में से at least 13-14 people will have corruption. मैं तो यूएस में हूँ, मेरे पास उतना ज्यादा करप्शन नहीं है. अगर होगा तो आई एम नॉट दैट मच अफेक्टेड एटलीस्ट. बट इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, उनमें से एटलीस्ट 10 में से 8 पीपल विल बी अफेक्टेड बाय करप्शन. करप्शन ईट्स थ्रू एवरी सिंगल थिंग. मर्डर्स, रेप्स, क्या होता है? लेट अस टेक किसी के घर में रेप हो जाता है तो क्या करते हैं? बगल में 10-15 घर में जो भी लोग हैं ना, उनको जब पता चलता है, बेटी को बाहर भेजना, अगर भेज रहे हो ना तो देख के भेजना या उनके साथ भेजो. दे विल टेक करेक्टिव एक्शंस. अगर करप्शन हो रहा है तो क्या करूं मैं? किसके पास जाऊं? मैं करप्शन खत्म कर दूं क्या? दैट इज द थिंग. एनीथिंग दैट इज रिलेटेबल. ये इशू क्यों नहीं बनता? मैं यही तो जानना. आप प्रेशर वाली बात ले आए. आप कह रहे यार जनता यार मूर्ख नहीं है, आप ये भी कह रहे हैं कि जनता मूर्ख नहीं है, उसको पता है. लेकिन मैं या तो फिर लीडर्स उनको होप नहीं किसी भी लीडर से कि चलो ठीक है, तो हमारे सामने है जिम, जैसे मैं एक बार एग्जांपल दिया था कि 2 टीमें आपस में लड़ रही हैं, जैसे कि मैच क्या चल रहा है, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज, या तो दोनों में से नहीं गिरीश स्टार्ट टॉकिंग लेस. पहले तुम ज्यादा बड़े सेंटेंसेस मारते हो. Start talking in one sentence, okay? तुम्हारा क्वेश्चन है why is it not happening? Why is BJP stopping आम आदमी पार्टी going into other states? That's the answer for you. Because अगर आम आदमी पार्टी अगर स्टेट्स में चले गई तो then it will become a potent operator and it is going to coin these things and hugely make it worryful for the BJP. इसलिए तो बीजेपी आम आदमी पार्टी को स्टॉप कर रही है. सी प्रॉब्लम ये है ना कि बाकी के स्टेट्स में आम आदमी पार्टी अभी तक घुस नहीं पाई जितना जिसको घुसना है. 10 साल की पार्टी है. इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री. उतना घुसना भी बहुत इजी नहीं है. यू गो इनटू डिफरेंट स्टेट्स. लेट अस लुक इनटू द अदर स्टेट्स. ओके, कौन सी स्टेट्स है? उत्तर प्रदेश लो. उत्तर प्रदेश में कौन है? उत्तर प्रदेश में कौन है जो इसके बारे में बात करेगा? करप्शन के बारे में लालू प्रसाद, सॉरी, मुलायम सिंह यादव बात करेगा क्या? या अखिलेश यादव बात करेगा? एनीबडी विल लिसन टू इट? आम आदमी पार्टी में अरविंद अगर गया तो ही विल टॉक अबाउट इट, देन ही कैन एक्चुअली रिकिंडल दैट फ्लेम. बिहार में कौन बात करेगा? वो छोड़ो. हु विल टॉक इन मध्य प्रदेश? गुजरात में कौन बात करेगा? इस बार इलेक्शन में अरविंद एटलैक्सिस स्पोक, ईशुदान गाडवी, गोपाल इटालिया को लेके एटलीस्ट कुछ तो बात किया उसने. राजस्थान में कौन बात करेगा? एज आई टोल्ड यू, you need a face who can say that this is corruption. आप इस चीज को नहीं काउंट करेंगे कि पब्लिक ये भी देखती है कि कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन भी तो देखती है कि भले आप शहीद हो जाओ, क्या नाम है, लेकिन ये भी तो देखती है कि भाई आपने कहीं ना कहीं जिस मूवमेंट को लेके आए थे, फिर आप भाई जब गठबंधन अलायंस कर रहे हैं आप डेमोक्रेसी बचाने के लिए, तो पब्लिक भी तो देख रही है कि यार देखो जिसलिए हम लोग इनके साथ खड़े थे, लास्ट में ये लोग मिल गए, तो ये भी पब्लिक ऑब्जर्व करती है. यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो काउंटर कर रहा हूँ मैं आपको कि भाई जब आप पब्लिक को मैसेज दे रहे हो डेमोक्रेसी बचाओ, देश बचाना है, तो फिर अगर आप मैसेज, तो
इसलिए यही कहने का मतलब जब आपके पास दो ही चॉइस हो जाएंगी, एक तरफ क्या नाम इंडिया अलायंस, एक तरफ इंडिया अलायंस, और जो पार्टी 2014 में ये कह रही थी कि हम एंटी करप्शन मूवमेंट को लेके आगे बढ़े, फिर आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जाओगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी पब्लिक के बीच में जाएगी। ये चीज मैं आपको व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। आप भले शहीद हो जाओ 2024 में एक भी सीट न मिले, ठीक है, लेकिन जो आपने थर्ड अल्टरनेटिव दिया, आपने उसको खुद तो अपने हाथ से खत्म भी तो कर रहे हैं। इसको कैसे भूल सकते हैं रियलिटी को? I didn't understand. तुम क्या बात कर रहे हो? That आम आदमी पार्टी should not be part of India Alliance or what? That's what you're saying? तो आपने कहा कि यार पार्टी को उत्तर प्रदेश में घुसने का मौका नहीं मिल रहा, राजस्थान में घुसने का मौका नहीं मिल रहा, तो आपको ये याद करना चाहिए कि हम जब देखिए अगर हम सिचुएशन पे डिस्कशन करेंगे तो राइट डिस्कशन ठीक है, वो प्रैक्टिकल डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन अगर आदर्श डिस्कशन करेंगे तो आदर्श डिस्कशन ये होता कि आप भले 2024 में न जीते, लेकिन अपने स्टैंड में आपको वो जो आपका एंटी करप्शन मूवमेंट। No, I didn't understand. Okay. Long sentences मत करो ना, please. Long sentences मत करो. Try to keep it as short as possible. Are you saying India Alliance में आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि सिचुएशन कंडीशन में जैसे आप बता रहे हैं कि लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। I'm not talking about that. The whole discussion. I'm not talking about 2024. I'm not talking about 2024. I answered a question about 2014. Why Congress got 44 seats. अगर आम आदमी पार्टी का एंटी करप्शन का वही स्टैंड अगर था तो मेरे से अगर पूछते तो अगर इंडिया को हराना था इंडिया को, तो आम आदमी पार्टी के बिना भी हार जाती, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टैंड में अगर आपने कंप्रोमाइज किया तो मैं कहता हूँ 2024 में आपको एयरलाइन के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर वही आपका स्टैंड है तो मैं बिल्कुल कहूँगा नहीं जाना चाहिए। अरे you are jumping so many places. I gave you an answer. Why Congress got 44 seats in 2014. My answer is limited to why Congress got. तो तीसरी बार बोल रहा हूँ तुम्हें, तीसरी बार. I answered a question why Congress got 44 seats in 2014. That is the answer I gave you because people were so aspirational. I'm not talking about 2024. I'm not talking about 20. I never gave an answer about 2024. I gave an answer for your question of why Congress got 44 seats in 2014. That's all. जो आपने आंसर दिया वो सही आंसर दिया। आपने कहा ना कि वो उस समय करप्शन के बहुत सारे इश्यूज उठे, उसको उठाया गया, फिर सारी बातें बताई गई, आपने खुद बताया, उसके बाद मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2024 में क्या एजेंडा है? क्या वो जो 2014 में एजेंडा था, क्या 2024 में वो एजेंडा है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। There is a lot of agendas in 2014. Sorry, 2024 में बहुत सारे agendas है. There is some amount of corruption. There is some amount of communalism, whatever we talk about, Hindu, Muslim, whatever it is. And there is one amount of destroying the constitution, the democratic values. There are so many things. See, the whole point is that all I'm saying is 2024 में हम लोगों के पास, see, 2014 में they had a Modi whom they could synonymize for this, that he can destroy the corruption, he can create this kind of thing. 2024 में अभी भी there is no situation like that. That is the reason why कोई भी decimate नहीं होगा इस election में. It is a touch and go election where maybe BJP will become the single largest party, but with our Indian alliance, maybe they will cross through circles and make sure they will get more than India alliance. Don't know. But we are not sure actually as of now who is going to take up this whole mantle. 2024 is very wide open election. That is why I said. Anyway, I crossed my limits. Sorry, this time I have to get into the news part. Okay. Thanks for joining. Today was a very big discussion. Normally मैं इतना नहीं करता, but I crossed the limits. Sorry about that. So आज का दिन है September 1st, and time in India is 10 a.m. Okay. BJP National General Secretary B.L. Santosh stated on Thursday that 40 to 45 Congress MLAs are in touch with him. I can carry out the operation by tomorrow, Friday, if Delhi leaders give their consent, but we don't want it. Adani family secret deals exposed. Again, the Organized Crime and Corruption Reporting Report said documents obtained by it
reveal details of complex offshore operations. इसके बारे में और भी बहुत सारे information, I think you guys know more about this than me. That's why मैं अंदर घुस नहीं रहा. Some company from UAE, some company from China, and they have family ties with Adani Group, and how they were coming from Mauritius and some tax havens, and they are creating companies, and using those companies they are investing into Adani Group 20,000 crores of money. There is a huge shenanigans. I think you guys know more about that than me. The Supreme Court should take cognizance of fresh allegations against Adani Group. Obviously, सेबी ने इसके लिए मुझे 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए. उससे पहले बहुत सारे लोग बता रहे हैं. सेबी भी अभी बोलती होगी मुझे 1 साल और चाहिए इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए. Obviously. The vigilance snaps Jen, SDO of Mining Department, while accepting bribe of 5 lakh. Accused officers demanded 12 lakh to transfer the royalty paid for soil excavation. Punjab government today informed the Punjab and Haryana High Court that it has decided to withdraw the decision to resolve panchayats in the state. Principal Secretary Panchayat D.K. Tiwari and Director of Panchayats G.S. Kehra suspended in Punjab. The Delhi CM Kejriwal will be in Bhiwani on 3rd September to administer oaths to the new office bearers of the party. Punjab CM Bhagwant Mann will also be present. Punjab Water Supply and Sewage Board Chairman S.S. Ahluwalia hands over appointment letters to 21 junior engineers. Proposal to raise MCD councillor allowance from rupees 300 to 25,000 per meeting has passed. It is one of the most beautiful thing that they have done. Fantastic. Aam Aadmi Party Goa State President Amit Palekar arrested by Goa Crime Branch for road rage. अदानी का स्कीम फिर उजागर, शेयरों की कीमत बढ़ाकर भारतीयों को लूटा गया, संजय सिंह ने बोला. Special session of Parliament from September 18th to 22nd. The government, however, did not specify why the session, which will have 5 sittings, has been called. Survey: 85% से ज्यादा दिल्ली वासी है संतुष्ट. क्या आप अपने आसपास की सफाई से संतुष्ट है? 86.72% have said that they are संतुष्ट है. सेबी ने 2014 से पहले एक रिपोर्ट जारी की थी जिसे डीआरए ने सौंपा था. अदानी ने अपनी बिजली कंपनियों के लिए चाइना से उपकरण खरीदे जो फर्जी कंपनियों के जरिए महंगे दाम बताकर मॉरिशस से भेजे गए ताकि भारत में महंगे दाम बताकर कर बिजली महंगी की जा सके. In view of G20, 36 lakh saplings have been planted so far to make Delhi green. Gopal Rai ne bola. Delhi government on Wednesday took stock of healthcare arrangements in lieu of G20 summit scheduled in the national capital next week. 5 government and 3 private hospitals have been kept on high alert with the formation of 80 teams of doctors and nursing staff. These include primarily Lok Nayak Hospital, G.V. Pant Hospital, GTB Hospital, Deen Dayal Upadhyaya Hospital, Baba Sahib Ambedkar Hospital, along with Primus Hospital, Chanakyapuri, Max Hospital, Saket, and Manipur Hospital, Dwaraka. Maan said those officials are free to go on pen down strike, but the government will decide whether the pen will be given back to them or not. Supreme Court lawyers protest police assault in UP. हापुर उत्तर प्रदेश में वुमेन लॉयर्स के साथ पुलिस अटैक हुआ था. टू क्लियर पेंडिंग सैलरीज ऑफ हरदयाल लाइब्रेरी स्टाफ may propose formation of special management panel to ensure all pending salaries are cleared within the next month. Shahpur Kandi hydroelectric project will start generating electricity by the end of 2025. About 90% of the work of the main dam has been completed, will generate 1,042 million tons of electricity every year. Services Act license for officers to rebel against orders of elected government. आम आदमी पार्टी ने बोला है ये. The state-owned companies will be able to absorb 200 per cylinder cut with the bumper earnings for the first 5 months of the current fiscal, indicating no subsidy. This means that the public have been financing Modi's publicity and a failed Ujjwala scheme. How to siphon off money is a well-known art for them. For example, even in the matter of using IAF planes for non-official use, like electioneering, bills as low as 744 per HP Balangir HP Pathanchera trip by Modi on January 15, 2019. Narendra Modi 240 non-official trips में 1.4 crores is what BJP paid to IAF. IAF के लिए 1.4 crore पे किया था 240 अनऑफिशियल ट्रिप्स के लिए. IAF को माने एक ट्रिप के लिए 744 रुपीस पे किया था IAF को. उनका फ्लाइट उड़ान के वहां पे लेके जाया मोदी को, उसके लिए IAF इंडियन एयरफोर्स को
पे किया था 744 rupees. Just remember that one. Laws restricting basic freedoms may be made in the name of national security but are often used against dissent voices. The Bharatiya Nyaya Sanhita bill tabled in Parliament in August cannot be seen to do away with the trend of overboard and ambitious legislation. It also replaces sedition and other sections that criminalizes acts and expressions endangering the sovereignty and integrity of India. In fact, it broadens its reach by removing the requirement of incitement of the violence as a necessary factor. Chief Justice of India asked if President could override recommendation of Article 370 abrogation. Uttar Pradesh, the bus conductor who was dismissed from the service for allegedly halting the vehicle to allow 2 Muslim passengers to offer namaz on the road was found dead on the railway track in Giror area here. India Alliance meeting in Mumbai today, logo to be unveiled. Pandora probe confirms Adani link to BVI Shell farms named in report. 6 people have been killed, a songwriter among them, in the fresh flare-up in Manipur. Indian government does not understand disability. Decision for NFHS 6 are approved. NFHS में disability को पूरी तरह से निकाल भी दिया था उन्होंने. No tax. India removes import duty, infrastructure cess in LPG. Growth prospects remain solid for the next year, says Chief Economy Advisor. PM E-Bus Seva. PM E-Bus Seva एक शुरू कर रही है, ऑल ओवर इंडिया शुरू करनी चाहती है गवर्नमेंट. स्कीम इन 5 to 6 months में ये शुरू कर रही है गवर्नमेंट. PM E-Bus Seva. Government exempts LPG imports from agri cess. UPI tops 10 billion transactions in August. 40 corporations to make IT hardware under PLI scheme. India's Russian oil imports fall to 7-month low. India agrees to feed rice to some countries. फिर इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में नेग्लेक्टेड फार्मर्स आर डिमांडिंग मोर सपोर्ट ड्यूरिंग एप्पल हार्वेस्ट. फिर इसके बाद वेदांता लॉबीड आफ्टर अदानी. वेदांता है अभी. वेदांता लॉबीड टू वीकन एनवायरमेंटल रेगुलेशंस ड्यूरिंग पैंडेमिक अभी इन इंडिया. India's core sector output slowed down to 8% in July 2023. Government data shows. SEBI rejigs panel on alternative investment policy expands to 25 members. SEBI extends timeline for public comments on account aggregator proposal. 400 e-buses to hit roads on September 5th. Delhi CM Arvind Kejriwal will flag off the buses. IIT sees lowest enrollment for doctoral programs in its history. 45 kids denied food at hostel over burst football in Chhattisgarh. Superintendent has been suspended. Woman cop found in pool of blood inside Sarayu Express in Ayodhya Junction station. They are saying that there is some affair that is going on between her and somebody else, but we don't know what is happening. Bittu Bajrangi, the guy who incited riots in Haryana, has been given bail, saying he is a good citizen. Delhi CM Arvind Kejriwal assures full cooperation to DERC chairperson Justice Jayant Nath. आप लोगों को मैंने कल बता दिया होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर में गुजरात से जो बंदा आया था, who said that he has connections with PMO और 5-star hotels में गया था, who has misused the government, उस बंदे को छुड़ाने के लिए 267 या 467 का चार्ज, जिसमें उस बंदे को जेल में रख सकते थे, उसको completely remove कर दिया था CBI ने. and they have dropped the charges and placed before the judge, and judge ने उस बंदे को bail दे दिया. He is now outside and he is now breathing fine. According to the survey, 6 out of 10 Indians have favorable view of Congress leader Rahul Gandhi. Out of this, 26% people have a very favorable view of him. A video from Jammu and Kashmir is being shared with a false claim stating that it saw a burqa-clad woman hoisting the national flag in Karnataka. But in reality, it is a video from Jammu and Kashmir, Keshwar, and shows the vice chairman of the District Development Council, Saima Parveen Lone. Center's fiscal deficit crosses a third of full-year target in July itself. Karnataka में 3 senior BJP leaders keep meeting called by BL Santosh. Government exempts LPG imports from agri cess after wheat, tur, and urad. The government is likely to impose stock holding limitations on chana now due to spike in the prices.
सबके ऊपर अभी कोटा डाल रही है गवर्नमेंट। पंजाब police arrested 22,892 drug traffickers all out war on drugs in 16 months.